नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। 4 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुके हैं। ये 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आज और कल 2 दिन आपका एग्जाम है, तो अंतिम प्रहार है। जितना हो सके उतना दोस्तों इसमें रट डालिए। अब रटने का समय नहीं है, केवल जल्दी जल्दी आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइए इसमें आपके कितने प्रश्न आते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे क्लास शुरू करेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास हम सीधे देरी न करते हुए सीधे क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? गैरीबाल्डी को, विवेकानंद को, दादा भाई नौरोजी को और डी ऑप्शन में मैजनी को। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैजनी को। मैजनी को गुरु माना था इन्होंने। क्यों माना था? लाला लाजपत राय ने मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मैजनी इतालवी राष्ट्रवादी थे जो 1848 में इटली के तानाशाह बने और उन्होंने एक स्वतंत्र व एकीकृत इटली की वकालत की। इसके अलावा दोस्तों मैजनी ने एक पुस्तक लिखी थी, द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, और इसका उर्दू में अनुवाद लाला लाजपत राय ने किया था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? आनंदा चार्लू, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले ब्लैक वाटर के रूप में जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, द्वीप और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 4 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। छाबड़ा सुपर थर्मल प्लांट राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उन ग्रे बादलों को क्या कहते हैं जो बारिश के कारण बनते हैं? निबोस्ट्रेटस, क्यूमुलस्कू, चमक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निबोस्ट्रेटस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है, जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? ये प्रश्न दोस्तों लगभग सभी को आना चाहिए, 5 साल, हर साल, 10 साल और इनमें से कोई नहीं। तो जनगणना 10 वर्षों पर एक बार होती है। 2011 में लास्ट टाइम पर हुई थी, 2021 में उसके बाद होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है, अभी नहीं हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 22 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 8 सितंबर, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? ऑप्शन है 13, 12, 10, 15। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन इसमें हमने डीपली नहीं बताया था। आज आपको हम इसमें 15 ही सदस्याओं के नाम आपको हम बताते हैं। इसमें दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलियधेनु, वेलगम एजाज रसूल, एनी मस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन। ये दोस्तों इसमें कुल 15 महिलाएं थीं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे चलते हैं।
अगला दोस्तों हमारा 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है, इंडिया गेट द्वारा डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था आपको बताना है। फ्रैंक लॉयड राइट, सर एडविन लुटियन, फ्रैंक गेहरी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर, इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सर एडविन लुटियन। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अगला हमारा 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के कैदियों की वकालत किसने की? सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के कैदियों की वकालत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, काम मंगल भारत निम्नलिखित राष्ट्रीय नेता द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, आचार्य विनोबा भावे और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों लिखी गई थी आचार्य विनोबा भावे द्वारा। तो यहाँ पर भी हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा है? NH44, NH16, NH1 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ऑप्शन NH44। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हम 23 जनवरी को की अगर हम बात कर लें तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और 25 जनवरी की अगर हम बात कर लें तो ये निर्वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को आप जानते हैं गणतंत्र दिवस तो मनाया ही जाता है। इसके अलावा केंद्रीय शुल्क सीमा दिवस भी ये मनाया जाता है, केंद्रीय शुल्क सीमा दिवस मनाया जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है, हमारे सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह के बीच स्थित हैं, किसके बीच स्थित हैं आपको बताना है। जुपिटर और सैटर्न, मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मंगल और बृहस्पति यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे दोस्तों अब चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, छऊ किस भारतीय राज्य का नृत्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है। ऑप्शन है आपके केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल और इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन कवर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मनुष्य में ताप नियमक, यह गलत टाइप हो गया, यहाँ पर ताप होगा दोस्तों, ताप यहाँ पर हो जाएगा। ताप नियमन को के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है आपको बताना है। यकृत के द्वारा, फेफड़े द्वारा, दिल या फिर हृदय, और डी ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो मानव शरीर में कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे स्थित होता है, और हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स शरीर के ताप विनिमय, प्यास, भूख, नींद, मनोदशा और शरीर के भीतरी अन्य हार्मोन को मुक्त करने जैसे कि शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है, रिक्त स्थान है उसके बाद है झारखंड का राज्य पुष्प है, कौन सा राज्य पुष्प है आपको बताना है। कमल, पलाश, आर्किड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पलाश दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है, भारत में काली क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी है, कच्चा
पेट्रोलियम, तेज व्हील उत्पादन, ब्लैक बॉक्स, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में काली क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी कच्चा पेट्रोलियम के द्वारा जुड़ी है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल, बद्रीनाथ, चरवाक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, इसका दोस्तों चरवाक सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है रिक्त स्थान है, उसके बाद है का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाना है। NIC नेस्कॉम, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है माना दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? माना दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? माना दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन है आपके जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, पीर पांजाल श्रेणी, कुमायूं श्रेणी। तो माना दर्रा कुमायूं श्रेणी में स्थित है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। माना दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है और इस दर्रे से होकर मानसरोवर और कैलाश पर्वत, कैलाश घाटी जाने का मुख्य मार्ग गुजरता है। यह दर्रा विशाल हिमालय में समुद्र तल से लगभग 5,545 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और माना दर्रा भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो यहां पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 24 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है बेलूर में स्वामी विवेकानंद के किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1887, 1890, 1801, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1897 यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1897 यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हम प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कादम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? आपको बताना है, बंगाल को, वैजंती या बनारस को, कन्नौज को, और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वैजंती या बनारस को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन संस्कृत का महान और विद्वान लेखक था। तो हर्षवर्धन यानी सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो हर्षचरित लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है किस देश के मून मिशन स्पाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? भारत, चीन, उत्तरी कोरिया, जापान। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जापान दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहां पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है? सही हो जाता है। जापान का अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर चंद्रमा पर उतारा गया। इसके साथ ही जापान चांद पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला 5वां देश बन गया। जापान ने अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इसके साथ ही जापान चांद पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला 5वां देश बन गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है हर्षवर्धन के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? फरहान, इनसिंग, हेनसांग, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हेंगसांग यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। हेंगसांग दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न पर आ जाएंगे, 30 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन,
परमेश्वरम वर्मन, और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ये सब में प्रथम प्रथम ही लिखा है, फर्स्ट फर्स्ट लिखा है, तो नरसिंह वर्मन यहाँ पर प्रथम हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, और इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, हर्षवर्धन, बाणभट्ट से संबंधित। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हर्षवर्धन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब को किस परियोजना के तहत बनाया गया है? भीष्म परियोजना, आरोग्य गंगा परियोजना, आरोग्य भारत परियोजना, स्नेह परियोजना। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भीष्म परियोजना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब का गुरुग्राम में अनावरण किया गया। इसका दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया ये भी दोस्तों पूछ सकते हैं। तो इसे गुरुग्राम में ये बनाया गया है। इसे भीष्म परियोजना के अंतर्गत स्वदेशी तकनीकी से तैयार किया गया है। इसमें पहले से तैयार आपदा प्रबंधन और सहायता प्रणाली है, जिसमें एक दूसरे से अलग किए जा सकने वाले 72 बॉक्स लगाए गए हैं। इस अस्पताल में गोली से घायल होने वाले, जलने, सिर पीट या छाती हड्डी टूटने वाले और बहुत से ज़्यादा खून बहने से उत्पन्न स्थिति का इलाज किया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम अपने अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं, क्योंकि 34 प्रश्न इसमें आने हैं। तो 34वां ये हमारा प्रश्न आ जाता है, दिसंबर 2023 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लियोन मेसी, टेलर स्विफ्ट, बियोंस, सेलेना गोमेज। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है टेलर स्विफ्ट, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। टेलर स्विफ्ट को 2023 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, और यह मान्यता उनके संगीत और प्रभाव के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करते हुए स्पॉटिफाई पर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले कलाकार के रूप में उन्हें खिताब के बाद अर्जित हुई है। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेसी को टाइम पत्रिका ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर से नामित किया है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर टेलर स्विफ्ट हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है, और आप सभी को शुभकामनाएं। आप पेपर देने जा रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी का अच्छा एग्जाम हो और आपका सभी का चयन हो। तो फिलहाल क्लास के बारे में बात करते हैं। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और कितने प्रश्न आपको आते थे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।